हेलो दोस्तों, आनंद हियर। वेलकम टू ट्रेडिंग बीस्ट। सो दोस्तों, आज हम नेस्ले में ट्रेड कर रहे हैं और नेस्ले में जो मेरी एंट्री बनी है ना, वो बनी है एग्जैक्टली 2266 पे। और इसका जो एसएल है ना, वो है ये ग्रीन कैंडल का हाई जो कि है 2270। अभी देखिए, इसके अंदर जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, वो है करीबन 2250 के आसपास का। अभी देखिएगा, इसके पहले भी मैंने एक टाटा कंज्यूमर में ट्रेड लिया था, लेकिन टाटा कंज्यूमर को मैंने जल्दी एग्जिट कर लिया। देखिएगा, इसको मैंने यहाँ कहीं पे एक ट्रेड बनाया था, लेकिन जब मुझे लगा कि इसके अंदर कुछ स्ट्रेंथ है नहीं और जब ये ऊपर भाग रहा था ना, तब मैंने इसको यहीं पे कहीं पे एग्जिट कर लिया था। मैंने इसके अंदर एसएल पूरा दिया नहीं, लेकिन हाँ, इसके अंदर मेरा एसएल है। लेकिन अगर हम अभी नेस्ले की बात करें, तो नेस्ले एक काफ़ी अच्छा ट्रेड है जो कि नीचे स्लाइड होना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। अगर मैं मेरी एवरेज प्राइस दिखाऊँ ना आपको, तो आपको पता चलेगा 2266.10 पे हमें इसकी एवरेज प्राइस मिली है। और जिसका एसएल जो है ना, वो है 2270.05 का, एक 5 पैसे का बफर है इसके अंदर। और दोस्तों, देखते हैं हम कि यहाँ से अभी प्राइस कहाँ भागती है, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी यहाँ से प्राइस स्लाइड होनी चाहिए और हमारा टारगेट देना चाहिए। सो दोस्तों, वेट करते हैं और देखते हैं आगे। सो दोस्तों, यहाँ पे हमने 50% क्वान्टिटीज हमारी बुक कर ली है 2250.55 पे। अगर मैं मेरी ऑर्डर बुक दिखाऊँ आपको, तो आपको पता चलेगा। देखिए, पहले तो ये टाटा कंज्यूमर एट द एंड ऑफ वीडियो में आपको एक्सप्लेन ही करने वाला हूँ, लेकिन पहले देखिए नेस्ले। नेस्ले देखिए, 2266 पे हमने इसको शॉर्ट किया था। 2250.55 पे हमने हमारी 50% क्वान्टिटीज बुक की है। नेक्स्ट क्वांटिटीज जो है 50% वो हमको बुक करनी है 2235 पे। और इसका एसएल जो है ना, वो अगर आप देखोगे तो ये एसएल का जो ट्रिगर है वो हमारे एंट्री प्राइस पे हमने मॉडिफाई कर लिया है। अभी देखिएगा, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी यहाँ पे 50% बुक करने के बाद मैं यहाँ पे 50% ही क्यों बुक किया ना, क्योंकि अगर आप देखोगे इसके अंदर रैली देखिए, ये जो स्ट्रेंथ है ना, ये स्ट्रेंथ के साथ फॉल हुआ है। तो इतना फॉल होने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहेगा, उसके बाद ही फिर से रैली दिखाएगा। दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे सिर्फ 50% क्वांटिटी बुक की है और 50% जो है वो हमने बाकी रखी है ये टारगेट के लिए। सो हमको बस वेट करना है और देखना है कि यहाँ से कब निकलता है और यहाँ तक कब पहुँचता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आज के दिन में पहुँचना ही चाहिए। और अगर नहीं भी पहुँचता है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है जिसके कारण मुझे समझ आ रहा है कि प्राइस टर्न हो रही है, तो भी मैं इसको एग्जिट करूंगा। और दोस्तों, एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं ये पूरे के पूरे ट्रेड का लॉजिक भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो वेट करते हैं और देखते हैं आगे। तो दोस्तों, देखिएगा, प्राइस जो है ना, वो हमारे टारगेट के पास आके लो एक 36.10 का बना के ऊपर भाग गई। अभी देखिए, जब प्राइस ने इसको ब्रेक किया ना, उस वक्त मैंने मेरा एसएल जो है ना, उसको मॉडिफाई करके पहले ये लेवल पे लाया था, ये स्विंग के ऊपर। और अभी जब ये प्राइस यहाँ पे आई है ना, मेरा एसएल जो है ना, वो मैंने ये लेवल पे लाया। अगर मैं मेरी ऑर्डर बुक दिखाऊँ आपको, तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ फिर से। देखिएगा, मेरा जो एसएल है ना, वो है 2245.50 और ट्रिगर जो है 2255 का है, क्योंकि इसके अंदर स्प्रेड थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और टारगेट हमारा वही है 2235 का। और अगर मैं मेरी पोजीशन बुक दिखाऊँ, तो यहाँ पे अभी भी हमारी पोजीशन ओपन है। सो दोस्तों, हमको बस वेट करना है और देखना है कि ये टारगेट कब तक हिट होता है, या फिर ये हमारा रनिंग एसएल होता है। और फिर जो भी होगा हम आगे देखते हैं, और मैं मेरा पूरा का पूरा लॉजिक भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो दोस्तों, वेट करते हैं और देखते हैं आगे। सो दोस्तों, यहाँ पे 2246.70 पे करीबन ये लेवल पे मैंने मेरी रिमेनिंग 50% क्वांटिटीज जो है वो एग्जिट कर ली है। अभी मैं इसका भी रीज़न आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम हमारी ऑर्डर बुक देखते हैं। देखिएगा, मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। टाटा कंज्यूमर्स वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, लेकिन सबसे पहले 2266 पे हमने इसको शॉर्ट किया था। फर्स्ट क्वांटिटी जो हमने बुक की है वो है 2250.55, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड था। और सेकंड जो है वो है 2247, ये भी 1:5 के आसपास का कुछ तो भी रिस्क रिवॉर्ड आ रहा था। ये हमारा एसएल मॉडिफाइड जो कि हमने कैंसिल किया हुआ है, और ये हमारा जो फाइनल टारगेट था इसको भी हमने कैंसिल किया हुआ है। अगर मैं इसे फिर से एक बार रिफ्रेश कर दूँ और मेरी पोजीशन बुक दिखाऊँ, तो आपको यहाँ दिखाई देगा एक टाटा कंज्यूमर और नेस्ले। टाटा कंज्यूमर में लॉस है और नेस्ले में हमें 1:4.5 के 4.5 के आसपास का कुछ रिस्टोर रिवॉर्ड मिला हुआ है। अभी देखिए, पहले तो नेस्ले को हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ क्यों एग्जिट किया ना, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और समझने की कोशिश करते हैं नेस्ले को। अभी देखिए, नेस्ले में हो क्या रहा है। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में इसका जिगजैग ड्रॉ करूँ ना, तो कुछ प्राइस इस टाइप से भागी, फिर इस टाइप से गई, फिर ऊपर गई, फिर ये नीचे गिरी। अभी ये जो इतना ड्रॉ किया ना, उसमें से सिर्फ ये जो तीन चीज़ें हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक भागी, फिर ये नीचे गई ना, उसके तरफ आप ध्यान दीजिएगा। ये लेवल को अब मार्क करता हूँ मैं। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। देखिए क्या हो रहा है। प्राइस जो है ना, ये लेवल के ऊपर गई,
यहाँ पे लोगों को लिक्विडेट किया गया, मतलब ये यहाँ पे लोगों के लिए ट्रैप था। ट्रैप क्यों था? क्योंकि प्राइस ऊपर गई फिर ये रिजेक्ट हो गई, मतलब ये यहाँ पे जिसने भी बाय किया हुआ है वो फंस गया। दूसरे दिन भी फिर से वैसे ही किया है। ये जो प्राइस है ये इसके ऊपर गई, फिर से इधर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज लोगों को दिखाई दी, लोगों ने बाय किया, लेकिन लोगों को फिर से लिक्विडेट कर दिया गया। यहाँ पे देखिए प्राइस कितनी नीचे गिरी हुई है। सो सिंपली ये जो लॉजिक है ये हमको क्या बता रहा है कि ये लेवल के ऊपर ट्रैप है। ट्रैप जो कि सारे लोग अभी ये टर्म यूज कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही कॉमन सेंस की एक चीज है कि कोई लेवल के ऊपर जाके अगर प्राइस फंस रही है या फिर मूवमेंट नहीं दे रही है तो वहां पे पोजीशंस बनती है लोगों की, और वहां से जो है रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये हमको ये 2 दिन में ही पता चल गया था। अभी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं और आज के दिन में क्या हुआ है, देखिए क्या हो रहा है। प्राइस जो है वो ये लेवल के ऊपर गई, बहुत बढ़िया वॉल्यूम है। लोगों ने सोचा ये ब्रेक थ्रू है, इसके अंदर और अच्छा मोमेंटम आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और प्राइस यहाँ से रिवर्सल करने लगी। अभी जो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाया उसके हिसाब से हमको पहले ही पता था कि यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है, और वही हिसाब से हमने हमारी पोजीशन बनाई। देखिए ये लेवल पे अगर मैं इसको ब्लैक कलर कर दूं, देखिए ये पोजीशन पे एग्जैक्ट यही लेवल पे हमने, और यही 2266 पे हमारा मतलब एंट्री थी, और ये जो था इसके ऊपर मतलब ये 2270.05 पे हमारा एसएल था। अभी ये पोजीशन मैंने क्यों बनाई अभी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये जो 2 कैंडल है ना, इसका फॉर्मेशन मैं हमेशा आपको बताता हूँ, ये जो फॉर्मेशन होता है ना ये एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये 5 मिनट्स और ये 5 मिनट्स ये दोनों कैंडल को अगर आप मिक्स कर दो ना तो इसका फॉर्मेशन जो है वो कुछ इस टाइप से बनेगा। देखिए इस टाइप से, कुछ इस टाइप से एक रिजेक्शन कैंडल बनेगा, सिंपल। क्योंकि प्राइस नीचे ओपन हुई, ऊपर जाने की कोशिश की, फिर ये नीचे रिजेक्ट हो गई, मतलब ये एक रेड कलर की रिजेक्शन कैंडल यहाँ फॉर्म हो गई। सो ये बता रहा है कि इसके ऊपर रेजिस्टेंस है। हमारी ये इंपॉर्टेंट लेवल भी है, ये इंपॉर्टेंट लेवल को भी इसने ब्रेक करने की कोशिश की, ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं हो पाया और फिर से नीचे गिर रही थी, हमने यहाँ शॉर्ट किया। अभी यहाँ शॉर्ट करने के बाद एक तो हमें पता है ये लेवल के ऊपर जा नहीं सकता, अगर ये लेवल के ऊपर भी चले जाए तो हमको पता है ये बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन है। दैट इज वाई यहाँ पे हमने शॉर्ट किया और इसके ऊपर हमारा एसएल था। अभी प्राइस यहाँ से गिर रही थी, यहाँ से प्राइस जब गिर रही थी तब मैंने टारगेट क्या डिसाइड किया, तो पिछले दिन का हाई जो था ये था 2249.05, लेकिन इसके थोड़ा सा ऊपर एक राउंड फिगर जो है जो कि 2250, ये एक इसका रेजिस्टेंस हो सकता था। ये हमारा पहला टारगेट, मतलब ये एग्जैक्टली हमारा पहला टारगेट नहीं था, लेकिन इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मतलब बफर के साथ ही मैं हरदम ट्रेड करता हूँ। 5 पैसे 10 पैसे या फिर बहुत बड़ी प्राइस रहे तो उसके अंदर 15-20 पैसे का बफर लेता हूँ, और यहाँ पे भी हमने बफर लिया था, वहाँ पे पहला टारगेट बुक किया। सेकंड टारगेट जो था तो मोस्ट प्रोबेबली देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। अगर आपने वो लाइव ट्रेडिंग मेरा लास्ट डे का चेक नहीं किया होगा तो ऊपर आई बटन में मैं उसका वीडियो दे के रख रहा हूँ, आप वो जरूर चेक कीजिए, क्योंकि उसके अंदर सपोर्ट कम रेजिस्टेंस बन के प्राइस जिस टाइप से घूमती है ना वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और वही इसके अंदर होने की संभावना दिखाई दे रही थी। अभी देखिए क्या हो रहा है, प्राइस जो है यहाँ से जब यहाँ तक आई, यहाँ से इसने ऊपर जाने की कोशिश की, फिर ये फेल हो गया, और सेकंड जो टारगेट था ना वो अभी 34 जो था, इसके ऊपर एक 35 का एक राउंड फिगर था, लेकिन प्राइस यहाँ तक आई और यहाँ से इसने घूमने की कोशिश की। अभी यहाँ पे मैंने एग्जिट क्यों किया वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए क्या हो रहा है, प्राइस जब यहाँ से लेके यहाँ तक फॉल हुई, फिर ऊपर जाने की कोशिश की। अभी हमको पता है ये पिछले दिन का एक हाई था जहाँ से रिजेक्ट होना चाहिए, ऊपर जाने के बाद रिजेक्ट अगर हो रहा है तो इसने ये फॉलो थ्रू देना चाहिए, मतलब ये डायरेक्टली ये लेवल को ब्रेक करना चाहिए। लेकिन अगर आप देख पाओगे तो प्राइस जो है ना वो सिर्फ यही तक के आई, और यहाँ पे ये एक बड़ा सा नहीं लेकिन एक स्ट्रांग वॉल्यूम से भरा हुआ एक ग्रीन कैंडल बना है, और फिर एक हायर स्ट्रक्चर बना दिया। सो ये क्या बता रहा है, अगर इसको गिरना था ना तो ये नीचे गिर जाना चाहिए था, यहाँ पे हायर फॉर्मेशन बीच में ही नहीं करना चाहिए था, ये हायर फॉर्मेशन हुआ, दैट इज वाई हमने यहीं पे हमारा सेकंड एग्जिट भी बना लिया। अभी देखिए रिस्ट टू रिवॉर्ड की अगर बात करें ना तो आपको पता चलेगा सबसे पहला जो रिस्ट टू रिवॉर्ड था हमारा वो 1:4 के आसपास का 3.98 1:4 के आसपास का रिस्ट टू रिवॉर्ड आ रहा था, और सेकंड जो हमारा रिस्ट टू रिवॉर्ड आ रहा था ना वो 1:5 के आसपास का रिस्ट टू रिवॉर्ड आ रहा था। यहाँ पे देखिए 1:5 का रिस्ट टू रिवॉर्ड, मतलब ये दोनों मिला के 1:4.5 के आसपास का रिस्ट टू रिवॉर्ड बना है हमारा। तो यही पूरा का पूरा लॉजिक था दोस्तों हमारे आज के ट्रेड का। और देखिए मैं यही सिंपल लॉजिक से भी यही सिंपल लॉजिक से ही मैं ट्रेड करता हूँ, और आप लोगों को भी यही सिंपल लॉजिक से ट्रेड करने की सलाह दूंगा। अभी ऐसे ही सिंपल सिंपल और भी लॉजिक्स अगर आपको जानने हो तो स्क्रीन के ऊपर मेरी पूरी की पूरी लाइव ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट आपको नजर आ रही होगी, आप वहां से वो सारे लॉजिक्स चेक कर सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।